हाँ, तो नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप लोग। और मैं इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का और प्रश्न संख्या 7 हल करने वाले हैं। और बहुत छोटा प्रश्न है, आसान है। तो सबसे पहले हम जो है प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे और रफ में उसे हल करके हम बताएंगे कि प्रश्न को हल हम कैसे करेंगे। और उसके बाद हम फिर पूर्ण रूप से उसे हम हल करेंगे। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो प्रश्न आप देख रहे हैं, उसमें से तो प्रश्न को आप पढ़ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 7 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, है ना। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, यहाँ -2 है, -2, -2, से समदूरस्थ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष पर एक बिंदु है जो क्या है ना, कि जो दो बिंदु है यहाँ पे दिया हुआ है 2, -5 और -2, से क्या है, समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर है। तो हम क्या करते हैं, कोई दो बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, एक हम यहाँ पे रेखा खींचते हैं। ठीक है, जो क्या है आपका ए और बी, और यहाँ आपका ए का निर्देशांक हो गया -2, और यहाँ आपका बी का निर्देशांक हो गया 2, -5। और इसी ए बी जो ये एक्स अक्ष है, तो इसी पर कोई बिंदु क्या है, पी। इसी पर एक बिंदु, कोई बिंदु क्या है, पी, है ना, जो क्या है, जितना दूरी ए से पी की है उतना ही दूरी बी से पी की है। मतलब क्या है कि दोनों बिंदु से जो है ना, दोनों बिंदु से जो है, दोनों बिंदुओं से बिंदु पी जो है ना समान दूरी पर है। ठीक है, तो आपको एक्स अक्ष पर हुआ, तो यहाँ पर कोई भी बिंदु जब एक्स अक्ष पर ये पी है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, जब कोई भी बिंदु जब एक्स अक्ष पर रहेगा तो उसका निर्देशांक हो जाएगा बाबू x0। हमेशा याद रखिएगा, है ना। कोई भी बिंदु जब एक्स अक्ष पर रहेगा तो यदि उसका निर्देशांक बोले तो निर्देशांक x0 हो जाएगा, है ना। और कोटि की बात करेगा तो 0। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक जो है ना 0y हो जाएगा, और भुज की बात करें तो 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद करके रखना है। ठीक है, चलिए, तो अब हम प्रश्न को जो है हल करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x0, है ना, x0। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु जब रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, x0। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ तो समझ गए रफ में कैसे हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे, माना बिंदु P, है ना, बिंदु P बिंदुओं A -2, और B 2, -5 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब हुआ समान दूरी। तो जितना दूरी P से A का है उतना ही दूरी P से B का है, समझे कि नहीं। तो हम यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे, AP बराबर BP। क्या लिखेंगे, AP बराबर BP। AP बराबर BP क्यों, इसलिए क्योंकि जितना दूरी जो है A से P का है उतना ही दूरी B से P का है, समान दूरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है AP बराबर BP। ठीक है, और अब हम लिखेंगे यहाँ पे दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र का तो फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को, है ना। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला लिखेंगे, x2 - x1 का वर्ग जोड़ y2 - y1 का वर्ग। ठीक है, उसी प्रकार से जो है ना, फिर इसके लिए भी यही लिखाएगा, बीपी के लिए भी लिखाएगा क्या,
x2 माइनस x1 का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, दोनों के मान को जो है रखेंगे। तो पहले हम AP का रखेंगे यहाँ पे A और P। ठीक है, तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और इधर से ले लेते हैं। तो x है ना, AP में जब हमारे तो पहले A आ रहा है उसके बाद P। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना ये x आपका जो है x1 हो जाएगा -2, x2 हो जाएगा x, y1 हो जाएगा 9 और y2 हो जाएगा आपका 0। तो चलिए मान को बैठाते हैं अब हम। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 9 का वर्ग। ये वर्ग कुछ का है छाप दिया जी। उसके बाद फिर है आगे, अब हम जो है ना BP वाला में रखेंगे BP। तो पहले B आ रहा है उसके बाद P आ रहा है, मतलब x माइनस 2 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा क्या x माइनस 2 का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1 -5 माइनस 0 का वर्ग। चलिए इसे आगे हल करते हैं अब। तो यहाँ हो जाएगा आपका x जोड़ 2 का वर्ग, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका -9 का वर्ग। फिर जब आप इधर आएंगे इस साइड आएंगे तो या इसको a माइनस बी के फार्मूला पर जो है ना सेट करना है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद इधर आपका हो गया -5 का स्क्वायर। फिर जब आप इधर आएंगे इसको भी a प्लस बी के फार्मूला पर सेट करना है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, -9 का वर्ग है तो समझ रहे हैं क्या आएगा, 81। चलिए अब इधर देख लेते हैं भाई थोड़ा। तो इधर आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 कोष्ट हट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -5 का वर्ग 25। क्या आ जाएगा, -5 का वर्ग 25। चलिए इसको भी पूरा कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर जोड़ 4x जोड़ 4 प्लस 81। ठीक है, इधर आ जाइए। इधर भी आपको जो है जो सजातीय सब है उस सबका जोड़ घटाव कर देते हैं। -4x प्लस 25 प्लस 4, तो 25 और 4 हो गया आपका 29। ठीक है, चलिए अब जो शेष भाग बचा हुआ है तो उसे अब हम इधर हल कर लेते हैं। जो शेष भाग बचा हुआ है तो उसे हम इधर हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बहुत छोटा प्रश्न है, थोड़ा कैलकुलेशन तो लंबा है ना, तो उसके लिए घबराने का कोई जरूरत नहीं है। जो शेष भाग बचा हुआ है इधर अब हम हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी कुछ सजातीय है तो पहले इसको हम जोड़ घटाव कर लेते हैं ताकि हल करने में आगे आसान हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x 81, 4 आपका हो जाएगा 85। ठीक है, रूट में ही रहेगा अभी। उसके बाद आगे तो अब क्या करना है आपको यहाँ से, है ना, आप देख रहे हैं कि स्क्वायर हट गया, उसके बाद जो है ये आपका हो गया स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। ठीक है, 4x जो चर वाला जो पद है तो उसको हमने क्या किया, इधर लिया, -4x को इधर ले आए, बराबर देख रहे हैं ना। तो जब ये -4x इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा प्लस 29। ये बॉर्डर जो बराबर है वो पहले से उधर है तो उसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब इधर से प्लस 85 को बराबर के इधर लाना है तो क्या हो जाएगा बाबू, -85। और जब आप घटाएंगे, जब आप यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा आपका -56। कितना आ जाएगा, -56। उसके बाद x का मान अब निकाल लीजिए।
बट्टे 8, गुने में 8 है तो इधर आएगा तो जो है आपका क्या हो जाएगा, बट्टे में 8 हो जाएगा, तो 7 बार में ये कट जाएगा, तो आ गया ना कितना, -7। कितना आ गया, -7। तो अब जो यहाँ पर x जो हम लिखेंगे हैं, यहाँ पर जो हम x लिखेंगे, अब x की जगह जो है ना -7 लिखेंगे। तो आपको अब लिखना है, अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा बाबू। अब क्या रखना है आपको, ये जो x0 है तो x की जगह हमको क्या आया, -7, तो -7 ठीक है। तो यही आपका जो है आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप जो है समझ गए होंगे। हाँ, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और शेयर आप लोग जरूर करिए, ठीक है। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो, नहीं हटाओ।